नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ अन्दाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। इन्वेस्टर समिट से चमकेगा पहाड़। सीएम धामी ने रखा 2 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। निवेश से के अवसरों को और बढ़ाने पर जोर। रामनगर के ज्वाला वन में अवैध पेड़ कटाई का मामला। प्रभागीय वनाधिकारी ने फॉरेस्ट गार्ड को किया निलंबित। वन दरोगा भी कार्यालय में अटैच। सस्पेंड कराने की कार्रवाई शुरू। उधम सिंह नगर में नदी में मानव अंग मिलने से मचा हड़कंप। 2 दिन पहले घर से गायब हुई थी महिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मसूरी में एक बार फिर बड़ा हादसा टला। रोडवेज बस के ब्रेक फेल। ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान। लक्सर में नाला जाम होने से किसान परेशान। खेत जलमग्न होने से हर साल बर्बाद होती है फसल। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की क्षेत्र ज्वाला वन में बड़ी संख्या में अवैध तौर पर पेड़ काटने का मामला सामने आया है, जिसमें अवैध रूप से हरे सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ों के काटने का मामला उजागर होने के बाद तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद आर्य, वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह रजवार तुरंत एक्शन मोड में आए और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए, जिसके तहत ज्वाला वन क्षेत्र की कॉम्बिंग करवाई गई, जिसमें अवैध रूप से हरे पेड़ों के काटने का मामला सामने आया। मामले की वास्तविकता को देखते हुए प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद आर्य ने ज्वाला वन में तैनात फॉरेस्ट गार्ड को तुरंत निलंबित कर दिया और ज्वाला वन में तैनात वन दरोगा को कार्यालय में अटैच कर सस्पेंड कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, ज्वाला वन एक हमारा फॉरेस्ट ब्लॉक है जिसमें कि वन निगम की 3 लॉटें चल रही हैं, जिसमें कि वन निगम द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है यूकेलिप्टस प्रकाश का। वहीं पर बार बार शिकायत आ रही थी कि जो अवैध रूप से वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस पर हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम बना करके वहाँ जाँच कराई गई। तो उसमें वन निगम के कुछ प्लॉटों में ऐसा पता चला कि वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है बगल में आबादी के पास वाले, उनके द्वारा जो अवैध पातन किया गया था, तो उसमें उस अवैध पातन को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो संबंधित फॉरेस्ट गार्ड और जो वहाँ का जो फॉरेस्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हल्द्वानी में बीते कुछ रोज से तेज आंधी तूफान के चलते हल्द्वानी रामनगर रामपुर रोड में कार के ऊपर पेड़ गिर जाने की वजह से एक अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम वंदना सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को ऐसे पेड़ चिन्हित कर तुरंत काटे जाने के आदेश दिए थे जो दुर्घटना का कारक बन रहे हैं। वहीं अब ऐसे पेड़ों को काटे जाने का काम तेजी से चालू हो गया है। पिछले दिनों जब आंधी आई थी तो एक मृत्यु पेड़ गिरने से कार के ऊपर पेड़ गिर गया था और एक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैम ने इसमें तत्काल जो भी पेड़ गिरने की स्थिति में है उनका चिन्हित करते हुए कटाने के लिए इसमें आदेशित किया था। तो इसमें जो हमारा रामपुर रोड है उस पर छपान का कार्य पूरा हो गया है। दोनों साइड के पेड़ चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन से खतरनाक पेड़ हैं, इनका काटा जाना आवश्यक है। उनके कटने की प्रक्रिया इसमें वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। और कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पेड़ कराना? देखिए, रामपुर रोड और इसके बाद 3 पानी बरेली रोड, इन दोनों जगह पर पेड़ चिन्हित हो चुके हैं जिनकी कटने की प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में। मसूरी माल रोड सुधारीकरण के कार्य में हो रही देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी चौक पर धरना दिया और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर कई सवाल किए। गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आयोजित धरना प्रदर्शन में शहर कांग्रेस के साथ ही होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफन कोच संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं मसूरी के लिए लाई गई थी, जिन पर अब तक कार्य नहीं हुआ और आज पर्यटन सीजन चरम पर है। उन्होंने मसूरी माल रोड के कार्यों में हो रहे देरी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसकी वजह से मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के कार्य में देरी हो रही है।
कौन सी ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन से ऐसे जटिल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है कि मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे हैं। और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे हैं, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। हम काफ़ी 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं मसूरी की लड़ाई। कभी पहले हमने सर्वप्रथम ज्ञापन देकर, फिर हमने स्वयं धरना दिया और आज हरीश रावत जी को मजबूर होकर आज मसूरी के हित में धरना देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये भाजपा की सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जिनको जनता के हित कहीं दिखाई ही नहीं देते, उनको सिर्फ ढोल निगाड़े, शिलान्यास करना, घोषणा करना, सिर्फ यहीं तक सीमित है भाजपा की सरकार। और मसूरी आकर भी इन्होंने यही सब काम किए हैं। धरातल में 12 साल विधायक को हो गए, हम बार बार पूछ रहे हैं 12 साल में आपने मसूरी को दिया क्या है। हरिद्वार में जन टीवी की खबर का असर हुआ है। दरअसल हरिद्वार में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें 6 महीने की गर्भवती महिला के द्वारा न्याय की गुहार एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के समक्ष लगाई गई थी, जिसको लेकर पीड़ित महिला को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उस मामले में कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए मारपीट के मामले के एक वीडियो को लेकर संबंधित क्षेत्र के थाने में केस दर्ज कराकर जांच के आदेश दिए हैं। एसपी क्राइम रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक ये मामला प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े का है, जिसमें दोनों पक्षों के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हाँ, एक वीडियो कल वायरल हो रहा था जिसमें 2 महिलाएं आपस में झगड़ रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए उसमें तस्दीक कराया गया। तो वीडियो रावली मैदू थाना क्षेत्र का बताया। रावली मैदू क्षेत्र जो कि सिडको थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, उसमें 2 महिलाएं हैं जो झगड़ रही है और पता करने पे पता चला है कि दोनों प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई मामला था इनका आपसी, जिसको लेकर के दोनों में विवाद था और आपस में झगड़ रहे थे। क्योंकि झगड़ा दोनों पक्षों द्वारा किया गया तो दोनों को ही चोटें आई है और मामले का संज्ञान लेकर इसमें तुरंत FIR पंजीकृत की गई है और विवेचना प्रचलित है। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट संगठन द्वारा अपने कई पदाधिकारियों के नेतृत्व में लक्ष्य क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल को लिखित शिकायत देकर अवगत कराया गया है कि ब्राह्मणवाला नामक गांव से होकर गुजरने वाला नाला वर्तमान में गंदगी के कारण जाम हो चुका है और बरसाती सीजन के दौरान आसपास के किसानों को लगातार 2 सालों से बड़ी संख्या में फसलें बर्बाद हो रही हैं। इतना ही नहीं, बीते दिनों बेमौसम बारिश से नाला और किसानों के खेत जलमग्न होने के कारण किसानों की फसल को खासा नुकसान हुआ। किसान नेताओं ने बताया कि क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को संज्ञान में इस मामले को लाया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। उप जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। 2 बार किसान गन्ना बो चुके हैं, लेकिन बेमौसम बारिश होने के कारण वो सब गन्ना जलमग्न हो गया है। अब ऊपर से बरसात आने को तैयार है। प्रशासन और जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उन सब के पास जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम तहसील दिवस के अवसर पर माननीय SDM साहब से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं और अपनी समस्या रखी है और आशा करते हैं कि जैसा हमको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस नाले की खुदाई होगी और किसानों को लाभ होगा। अगर नहीं SDM साहब इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं, हम तो फिर धरने के लिए मजबूर हैं। गांव से होता हुआ एक धर्मपुर से नाला चलता है, कच्चा नाला, वो आगे जाके इसमें जो छोटी गंगा है ना उसमें जाता है। जो बारिश का पानी है और कुछ थोड़ा सा नदी का जो पानी है ना, मोहम्मदपुर के करीब तटबंध अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो जो नदी ऊपर आता है पानी बारिश के समय, वो भी इसी नाले से होकर जाता है। अब ये है कि वो नाला जो है अब बंद हो चुका है उसकी सफाई ना होने के कारण। खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां रामपुरा काजी के बोर नदी में किसी व्यक्ति के पैर के 3 टुकड़े मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्काउट्स की टीम और SOG की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक केला खेड़ा के गांव रामपुरा काजी में 2 दिन पहले एक महिला घर से गायब हो गई थी। घर वालों ने केला खेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और गांव के लोग उस महिला को खोजने में लगे। रामपुरा काजी के पास बोर नदी में ग्रामीणों ने महिला को खोजने का कोशिश किया और उसके बाद गांव वालों में हड़कंप मच गया जब एक टांग ये नदी में मिली और पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने
कोशिश की और मौके पर पहुंचे और पैर के अंग मिले, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। शाम के समय में एक तहरीर आई थी कि ये रामपुरा काजी की एक महिला की गुमशुदगी के संबंध में, कि सुबह से ही वो घर पर नहीं है। तो उसी संबंध में हमने आज यहाँ एक सर्च अभियान चलाया था, जिसमें हमारी केलाखेड़ा थाने की टीम जो है मई एसओ के वहाँ सर्च अभियान चलाया। गांव के लोग भी इस नदी में, ये बोर नदी है, यहाँ पर अभियान चलाने के बाद जो है वहाँ पर 2 टांगें और एक जो है पैर का पंजा वहाँ पर मिला है। ज़्यादा शेष अवशेष कोई भी हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जानकारी की जा रही है कि क्या उसी महिला के वो पैर हैं या अन्य हैं। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार नगर से है, जहां किशनपुरी इलाके में एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगा रही है। कोई 34 साल की लेडी हैं और पॉइजन इनटेक करके डेथ प्रथम दृष्टया लग रहा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और शायद 18-20 साल शादी को हो गए थे। तो बाकी परिजन, मायका पक्ष, ससुराल पक्ष दोनों वहाँ पर हैं। आगे की लीगल कार्रवाई चल रही है, जैसे फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे। मसूरी में एक बार फिर बड़ा हादसा होने से टल गया। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस के ब्रेक फेल हो गए। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर बस चली थी और 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक के द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी गई, जिससे बस में बैठे 40 लोग बाल बाल बच गए। आप इस बस में थे क्या? बिल्कुल, मैं ऐसी बस में था और तीसरे नंबर सीट पर मैं बैठा था। अचानक से की बस का अनबैलेंस हुआ तो सीधा इस साइड में टकरा। अगर यहाँ पर ना ये साइड होती तो हम लोग आज सीधा नीचे जाते और हमारे साथ और भी गाड़ी जो आ रही थी वही जाती। तो खुद को मना, ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया तो हम लोग बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बताता हूँ, जब गाड़ी है ना, पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी हो तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल होगी? टैक्स लेते हर चीज का आप यहाँ पर हर चीज का पैसा, इतना पैसा लूट यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज को पैसा नहीं लग रहा। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे, अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मसूरी से देहरादून के लिए बस निकल रही थी, पूरी 40 सीटर, मतलब 40 थी पूरी फुल। और जैसे ही बस थोड़ा सा मसूरी से 100-200 मीटर नीचे आई और एकदम से जो है पैडल, मतलब प्रेशर पूरा लूज हुआ, पैडल पूरा नीचे चले गया गाड़ी का अचानक से। तो ड्राइवर ने जो है गाड़ी को पहाड़ की तरफ में बचाने के लिए जो है, पहाड़ वाली साइड पे ही थी गाड़ी और पहाड़ की तरफ में लगा दी गाड़ी रोकने के लिए। रोकने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा जो है एक स्लोप जैसी चीज़ में चढ़ाई, तब जाके गाड़ी रुकी है। डॉक्टर साहब, गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? मसूरी से देहरादून। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी के कुमाऊं कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भाजपा की ओर से चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान में युवा मोर्चा द्वारा भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नव मतदाता सम्मेलन के बाद 20 जून तक प्रत्येक विधानसभा में युवा मोर्चा द्वारा रात्रि प्रवास और बाइक रैली के कार्यक्रम महाजन संपर्क अभियान को सफल बनाया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जन कल्याण के 9 साल पूरे हुए हैं, इसलिए लाभार्थियों के साथ भाजपा युवा मोर्चा की ओर से विचार विमर्श कर योजनाओं को लेकर रायशुमारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अहम योगदान देने के लिए अपना प्रयासरत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को 4 कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। एक नव मतदाता सम्मेलन के रूप में, जो कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक जिले में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 64 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा साथी हैं, उसमें हम आउटरीच के माध्यम से हमारी बातें और हमारे जितनी भी जन कल्याणी योजनाएं उनके बारे में बताएंगे। उत्तराखंड के देहरादून में वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने आयरन फोर्टिफाइड चावल को लेकर प्रेस वार्ता की। जोशी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि सरकार आयरन फोर्टिफाइड चावल के नाम से आर्टिफिशियल चावल बनाने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार की 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल चावल की योजना का विरोध किया। कहा कि सरकार 80 करोड़ जनता को जहर बांटने का काम कर रही है। उत्तराखंड के लोहाघाट नगर में व्यापारियों ने जाम की समस्या को लेकर बैठक की। दरअसल व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में पुलिस और नगरपालिका सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने स्टेशन बाजार, नैनीताल बैंक रोड में दुकानों के आगे दिन भर खड़े रहने वाले दुपहिया वाहनों को हटाने और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की। वहीं एसओ खत्री ने कहा कि अन्य समस्याओं को भी चरणबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा। यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया नगरपालिका सभागार में और थाने में भी, और हमेशा ही व्यापारियों के और समस्त नागरिक जो भी नगर में रहते हैं ट्रैफिक समस्या को लेकर मुख्य बिंदु के रूप में ये उभर के आता है और समय समय पर इनको दिशा निर्देश दिया जाता है, जिस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले प्रशासन का और नगरवासियों का एक ये कहना था कि हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी करिए तो कहाँ खड़ी करें, और नगर पालिका ने इसको देखते हुए अभी 6 पार्किंग का निर्माण किया गया है, जो बिल्कुल निःशुल्क दी गई है। नगर पालिका परिषद जी द्वारा हमें और व्यापार मंडल अध्यक्ष जी जो हमारे और सामान्य व्यापारियों द्वारा ट्रैफिक को लेकर कुछ समस्याएं बताई गई हैं, और हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि एक एक करके सारी समस्याओं को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। सारी समस्याएं एक साथ दूर तो नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी समस्याएं आज मीटिंग में आई हैं इसको दूर करें। हरिद्वार के नए जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने तहसील दिवस में लोगों को समस्याओं को सुना और तय समय सीमा अवधि में शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बतौर जिला अधिकारी उन्होंने हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया था। इस दौरान तहसील दिवस में पहुंचे फरियादियों ने अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क और भूमि पैमाइश से संबंधित सैकड़ों शिकायतें दर्ज कराई। डीएम ने गंभीरता से सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकांश शिकायतों का निस्तारण किया। अतिक्रमण को लेके और चक्रोड को लेके, पैमाइश को लेके और किसी के पेंशन को लेके, ये छोटी छोटी शिकायतें यहाँ पे दर्ज हुई है और मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण हम लोगों ने मौके पे किया है। और कुछ शिकायतें जिनका नेचर जो दीर्घकालिक, जिसमें समय मतलब ज़्यादा लग सकता है, तो उसके लिए समयबद्ध रूप से 10 दिन का 15 दिन का समय निर्धारित करते हुए हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इसके बाद फिर ये एक मॉनिटरिंग हम लोग इसको करते हैं और करेंगे भी कि जितने भी अधिकारियों को, जितने भी विभागों को ये एप्लीकेशंस दिए हैं उसका निस्तारण समय से करें। उत्तराखंड में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में 2 से 3 मामले देहरादून से सामने आए थे। बात करें पूरे प्रदेश भर की तो पिछले 1.5 साल में 70 मामले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सामने आ चुके हैं। इन बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर पुलिस काम कर रही है। साइबर सीओ अंकुश मिश्रा का कहना है कि लगातार साइबर पुलिस की ओर से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अंकुश मिश्रा ने बताया कि कई लोग अनजाने में ऐसी गलती करते हैं तो उनके खिलाफ भी कोर्ट सख्त एक्शन लेता है। इसीलिए लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जागरूक किया जा रहा है ताकि अनजाने में भी ऐसी गलती ना हो।
इसमें हमारी तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर अवेयरनेस की जा रही है और जैसे मैंने बोला गलती से इसमें एक्चुअली समस्या यह आती है कानून जो है वो गलती को माफ़ नहीं करती। तो अगर व्यक्ति से नेग्लिजेंसी हुई है या फिर उसने अनजाने में करी है तो कहीं ना कहीं कानून इस चीज़ को इस प्रकार से इंटरप्रेट करता है कि आपको एक चीज़ लॉ पता होना चाहिए था, जिस कारण से हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं। और इस क्रम में बताना चाहूँगा कि लगातार इसमें हमने कई बार जनता में मैसेज किया है कि आप प्लीज़ इस प्रकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को ढूंढिए मत। अब उसमें हमारे एंड पे भी फिल्टर्स होते हैं कि जो हमें कंटेंट मिलता है भारत सरकार से जो फॉरवर्ड होके आता है उसको हम प्रॉपरली फिल्टर करते हैं कि क्या उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट है कि नहीं। उत्तराखंड के देहरादून के पछवा दून में लव जिहाद के मामले भी सामने आए हैं। पछवा दून में हो रहे एक के बाद एक अपराधों ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर जिला कांग्रेस कमेटी पछवा दून की अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा। लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पछवा दून में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पछवा दून की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पुलिस ने कहा कि ज्ञापन में पुलिस महानिदेशक से मांग की है कि सभी मामलों में पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई जल्द से जल्द हो। और यही आज लव जिहाद के नाम पर पछवा दून क्षेत्र है पूरे प्रदेश में जो है एक जो समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, जो वैमनस्यता फैलाने की बात की जा रही है, जो आपसी सौहार्द को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे इसकी आड़ में जो है एक समुदाय विशेष को परेशान करने का, डराने का जो काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। रुड़की के रामनगर चौक स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं पुलिस कारणों को जानने में जुटी है। मृतक हिमाचल प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। गाड़ी पर चालक के रूप में काम करता था। ये ड्राइवर था हमारा, क्या नाम, गाड़ी चलाता था, तो रात को यहीं पे रहता था। हम लोग अंदर सोते हैं, ये सोता है वो अंदर बाहर कैंटीन में। क्या नाम था इसका? शौकीन। तो हम सुबह जब 5 बजे उठे तो तब हमने देखा, तभी हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस वालों के सामने फिर पुलिस वालों ने उतारा। क्या किया इसने? फांसी लगा रखी सर, रस्सी से ना। ये गाड़ी चलाता है तो गाड़ी में वो टोचन करने के लिए रस्सी रखते हैं, तो उस रस्सी से फांसी। उत्तराखंड के लोहाघाट में लोहाघाट न्यायिक बंदी गृह में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की अध्यक्ष जिला जज कहकशा खान की दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला के नेतृत्व में किया गया। स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी विचाराधीन बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला ने तहसील कार्यालय लोहाघाट में लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण किया। बता दें कि इस मौके पर डिफेंस काउंसिल विजय राय, पीएलबी राजू मुराद आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में पिछले 12 साल पहले 26 करोड़ की लागत से बने भवन में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से जनपद में खुशी की लहर है। बता दें कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस भवन का निर्माण करवाया था, लेकिन 12 साल से यहां कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई थी, जिसके लिए यहां पर कई बार आंदोलन भी हुए थे। लेकिन तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति ने यहां का दौरा कर यहां जुलाई से विधिवत संचालन की घोषणा की, जिससे पूरे जनपद में खुशी की लहर छा गई। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। इन्वेस्टर समिट से चमकेगा पहाड़, सीएम धामी ने रखा 2 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, निवेश के अवसरों को और बढ़ाने पर जोर। रामनगर के ज्वाला वन में अवैध पेड़ कटाई का मामला, प्रभागीय वन अधिकारी ने फॉरेस्ट गार्ड को किया निलंबित, वन दरोगा भी कार्यालय में अटैच, सस्पेंड कराने की कार्रवाई शुरू। उधम सिंह नगर में नदी में मानव अंग मिलने से मचा हड़कंप, 2 दिन पहले घर से गायब हुई थी महिला, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मसूरी में एक बार फिर बड़ा हादसा टला, रोडवेज बस की ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान।
लक्सर में नाला जाम होने से किसान परेशान, खेत जलमग्न होने से हर साल बर्बाद होती है फसल। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने सौंपा ज्ञापन। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम